कोर कोर की बात करें तो निचले मेंटल के आधार पर स्वच्छ तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है और यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यह चट्टानों के घनत्व में एक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे एक प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न होती है। इसे गुटेनबर्ग-विसार्ट असंबद्धता भी कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6,371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहते हैं। इसे भी दो भागों में बांटकर देखते हैं। 2900 से 5150 किलोमीटर और 5150 से 6,371 किलोमीटर है। इन्हें क्रमशः बाह्य अंतरम तथा आंतरिक अंतरम कोर कहते हैं। कोर में सबसे ऊपरी भाग में घनत्व 10 होता है, जो अंदर जाने पर 12 से 13 तथा सबसे आंतरिक भागों में 13 से 6 हो जाता है। इस प्रकार कोर का घनत्व मेंटल के घनत्व से दुगना से भी अधिक होता है। बाह्य अंतरम में शेष तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती है। आंतरिक अंतरम में जहाँ घनत्व सर्वाधिक है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण स्वच्छ तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। यद्यपि अत्यधिक तापमान के कारण क्रोड को पिघलते हुए अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दाब के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। कोर की बात करें तो कोर के आंतरिक भागों में यद्यपि सिलिका की भी कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, अतः इसे छपथम परत भी कहते हैं। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चाव है, अर्थात पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था। इनके उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रतिपादित किए हैं। महाद्वीपों के प्रवाहित होने का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में दिया। पुनः थंड जल्द महोदय ने 1910 ईस्वी महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने 1612 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के रूप में एक संवैधानिक संकल्पना प्रस्तुत की। वेगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। वेगनर ने जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र एवं पूर्व प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिकस केरस युग में पृथ्वी पर बिखरा समस्त स्थल एक ही स्थल भाग के रूप में स्थित था। इस स्थल पिंड का नाम पैंजिया दिया गया। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि तथा जिसका नामकरण वेगनर ने पेंथलास किया। पैंजिया के उत्तरी भाग लारेशिया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सम्मिलित थे, को प्रदर्शित करता था तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे, को प्रदर्शित करता था। पैंजिया में 3 परतें थीं। ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्र भाग निफे का बना माना गया। सियाल महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास पैंजिया के मध्य था। वेगनर के सिद्धांत का इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ होता है। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणामस्वरूप महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ।
पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पैंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग सारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभंजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका गुरुत्वाकर्षण एवं प्लवनशीलता बल तथा ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने से हिंद महासागर का शैल निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के बीच की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। आंध्र महासागर का अक्षर का रूप उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर के प्रवाह के कारण संभव हुआ है। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह होने के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ है। पैंथलासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपीय के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल और जल का वर्तमान रूप प्लायोनीस युग तक पूर्ण हुआ। धन्यवाद।